get selected in the team of Himachal Pradesh, they will take part in the national championship at Haryana. और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जिन लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, आज या कल 24 घंटे के अंदर भारतवर्ष की जो टीम महिला की सिलेक्ट होनी है, उसमें जल्दी हमारे को खुशखबरी मिलने वाली है। उस 14 की टीम में हिमाचल प्रदेश की कम से कम, अगर आप सबकी दुआएं साथ में हैं, तो अवश्य 5-6 लड़कियों का चयन जरूर होगा। इसलिए हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मुकाबला हो रहा है सिरमौर वर्सेस, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, 2017 के बाद हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन ने जो नई कमान संभाली, उसके बाद रिजल्ट का एक तांता सा लगा। लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे अवश्य हिमाचल प्रदेश को मेडल मिले। उसकी सफलता के पीछे सबसे ज्यादा अगर मैं श्रेय देता हूं, वो उन बच्चों के पेरेंट्स है जिन्होंने अपने बच्चों को इस गेम के लिए बूस्ट किया, इसकी तरफ धकेला। उसके बाद उनके कोचेस और उसके बाद एसोसिएशन का जो रोल रहता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सब का कोऑर्डिनेशन ही एक पॉजिटिव रेस खिलाड़ियों के अंदर उत्पन्न होती है, और जिस वजह से खिलाड़ी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ कंपटीशन में भाग लेता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज के इन मेहमानों का, जिन्होंने समय निकालकर इन बच्चियों को आशीर्वाद दिया। आई थिंक इट इज a very close contest among the both semi-final. Luckily, I can say any two teams will settle in the final. You can guess all four teams are equal. चारों की चारों टीमें बराबर हैं। देखना ये है कि कौन इस 35वीं 35th जूनियर स्टेट चैंपियनशिप का ताज किस टीम के पास जाता है। अविनाश चौहान अपने आप टॉस करते हुए, शायद जबकि दूसरी तरफ शीतल जी टॉस को करवाते हुए, और बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हाई वोल्टेज ये दोनों सेमीफाइनल है। कई बार कंपटीशन में क्या होता है कि भाई आपको फाइनल उतने अच्छे नहीं मिलते जितने आपको सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल मिलते हैं। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है और जो सुन पा रहे हैं, आप ध्यान दें, ये मत अपने आप को समझे कि हम फाइनल देखने जाएंगे। कि फाइनल का जो लोगों को क्रेज रहता है, लेकिन फाइनल से पहले भी बहुत सारे ऐसे क्लोज कंटेस्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलते हैं कि जिसको आप मिस कर जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ धकेलना है, तो अपने आप को उसको उसी लाइन में आना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा। मैं यहाँ पे देख रहा था, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे। जब बच्चा अंदर खेल रहा है, अगर पॉइंट लाता तो एक नजर पहले जरूर परिवार के ऊपर जाती है। वो एक बड़ा मोटिवेशनल मूवमेंट होता है बच्चे के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स, खास करके जब लोकल कंपटीशन जहाँ पे होता है, वहाँ के पेरेंट्स
कि भागीदारी अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रतियोगिता में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और चारों टीमों को इस सेमीफाइनल मुकाबले से पहले ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आप यहाँ पर बेहतरीन कबड्डी खेले गए और जैसा सर जिक्र कर रहे थे, कई बार सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलते हैं, फाइनल में उसके कंपैरिजन उतने मुकाबले हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो जितने भी लोग जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, सब लोग पहुंच जाइए इस महाकुंभ कबड्डी के इस महाकुंभ देखने के लिए। जी थैंक यू सो मच सर। दर्शक चाहते हैं, जो लोग घरों से हमें देख रहे हैं, कि उन तक बेहतरीन मुकाबला इस समय सिरमौर की तरफ से नेहा रेड करने और बोनस का अटैम्प्ट था। खाता खुला यहाँ पर सिरमौर का बोनस के साथ। एक बेहतरीन मुकाबला खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा, सबसे प्रतिष्ठित खेल संस्थान मैं कहूंगा। कुछ और संस्थान भी जो हिमाचल सरकार, भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्टेट हॉस्टल, साई हॉस्टल, फिर साई की 2 टीमें हैं नहीं, स्टेट की टीम जरूर यहाँ पर है। उम्मीद करेंगे कि वो भी मुकाबला बढ़िया देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ मुकाबला चला है, सेमीफाइनल मुकाबला। इसमें देखना होगा नेहा की थाई पर, नेहा नहीं थी, विजय लक्ष्मी थी। विजय लक्ष्मी की थाई पर गए और वहां विजय लक्ष्मी को रोका। इस समय 2 और डाई रेड है। अब आकृति आई है रेड करने। आकृति के पास ऊंचा लंबा कद है। क्या सिरमौर का डिफेंस इस खिलाड़ी को रोक पाएगा? ये तो आने वाले अगले 20 सेकंड बताएंगे। सिरमौर का डिफेंस बढ़िया है। सिरमौर के डिफेंस के सामने वहां बार-बार अटेम्प्ट कर रही है। देखना होगा क्या रिस्क लेगी। जी हाँ, रिस्क लिया वहां पर। एक अंक वहां मिला। सभी दर्शक फटाफट जुड़ जाइए भाई हमारे साथ इस बेहतरीन मुकाबले को देखने के लिए। सिरमौर वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के बीच में मुकाबला चल रहा है। सेमीफाइनल ये मुकाबला दूसरे कोर्ट में। ये देखना होगा वहां नेहा की थाई इस पर जाना चाहते थे। और बोनस लिया है वहां नेहा ने। इस समय आरुषि है रेड पर। इस खिलाड़ी पर बड़ी जिम्मेवारी रहेगी खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की, क्योंकि सिरमौर से है आरुषि भी और सिरमौर के सामने यहाँ खेल रही है। देखना होगा जी। और वहाँ आरुषि पर ही टच किया। आरुषि ने आरुषि का शिकार किया। ये बढ़िया कॉन्टेस्ट है भाई, आरुषि वर्सेस आरुषि। और यहाँ पर नेहा है। क्या नेहा को रोक पाएगी टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा? बोनस तो हर बार इस खिलाड़ी के लिए बोनस लेना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, परंतु टैकल पॉइंट, टैकल होने से वहां बचना होगा नेहा को। पर बोनस तो सरेंडर कर दिया भाई खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने, और इस बार टच भी कर लिया। बोनस +1। जी हाँ, तो अंक वहां मिले हैं। मल्टी पॉइंट रेड हो गई अब ये सिरमौर के लिए, और सिरमौर के पास 5 का डिफेंस। आरुषि रेड में इस समय आरुषि भी सिरमौर से संबंध रखती है। इन खिलाड़ियों को बखूबी सबको जानती है। एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में नेहा अकेले दम पर ही सिरमौर को संचालित कर रही है। जी वहां शायद टच लगा है। अंपायर की वो पैनी नजर से बच नहीं पाए इस बार। बोनस का वहां अटेम्प्ट जरूर किया था, शायद मिला नहीं बोनस। और विजय लक्ष्मी और नेहा को सिरमौर की टीम को संचालित करना है। देखना होगा, बढ़िया स्वागत था मिडलाइन तक वहां झपट्टा मार के विजय लक्ष्मी जरूर ले गई थी। अब 2 और डाई रेड है और 2 और डाई का जिम्मा आरुषि के
कंधों पर देखना होगा। कोई बोनस एक्टिव नहीं है इस बार, काफी डीप जाना पड़ेगा। बड़ी चूक हुई है भाई, 2 खिलाड़ियों का शिकार किया है। हाँ, 2 अंक स्कोर कर लिए। 2 अंकों के बाद जो स्कोर है 5-6 का, 6 समय खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा और 5 सिरमौर के पक्ष में। बिल्कुल कांटे की टक्कर का यह मुकाबला इस समय चल रहा है। यहाँ पर डिफेंस अटैक नहीं कर रहा है, बच रहा है डिफेंस वहां पर। चाड़ना नहीं बेटा, चाड़ना नहीं, सेफ मार। इस समय आकृति है रेड पर, आकृति के ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है। आकृति और कैप्टन राजपुरा, कैप्टन को यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। ग्रीन कार्ड की भी एंट्री हो गई है भाई मैदान में। और ये वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये जो कार्ड्स हैं ये खिलाड़ियों को कैसे डिसिप्लिन में रहना है ये जरूरी है। सुबह कोचेस से मेरी बात हुई थी, खेलो इंडिया सेंटर के कोचेस जो हैं राजपुरा में यहाँ पर बैठे हैं भाई पंकज ठाकुर जी, तो इनका कहना था कि सबसे पहले तो खिलाड़ियों को अनुशासन हम लोग सिखाते हैं। और ये देखना होगा यहाँ, देखना होगा वहाँ 2 अंकों की मांग कर रही है। यहाँ जुड़ जाइए भाई सिरमौर वालों, जितने भी अभी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए यार। सिरमौर वाले बहुत मांग हो रही थी मैच को देखने की, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए इस मैच को देखने के लिए। चलिए मोहन जी, यहाँ पर कोड 1 की तरफ अगर दर्शकों को लेकर यहाँ पर जो मुकाबला खेला जा रहा है ठाकुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वर्सेस बिलासपुर, बहुत रोमांचक मुकाबला समक्ष यहाँ पर जुब्बल बनाम बिलासपुर का रहने वाला है। लीजिए बिलासपुर जर्सी नंबर 15 5 का डिफेंस अपने बहुत यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। अच्छा फुटवर्क डिफेंस को कंफ्यूज जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर कपरास जी बिल्कुल यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ टैकल किया और अंक जोड़ा अपनी टीम जुब्बल के लिए। अच्छा डिफेंस दिखाया यहाँ पर जुब्बल ने, अच्छा संयम और अच्छे साथ के साथ टैकल एग्जीक्यूट किया। और दूसरी तरफ अगर बिलासपुर की बात करें तो सुपर टैकल की सिचुएशन में खेलते हुए बिलासपुर ऑल आउट के करीब बिलासपुर टाइमआउट यहाँ पर लिया गया है जुब्बल द्वारा। रणनीतियों का समय क्या कुछ रणनीतियां बन रही होगी। सेमीफाइनल ये मुकाबला इस रात दवा हो सकते हैं मुकाबला। वहाँ कोर्ट नंबर 2 में टाइम आउट चला है और इस बीच यहाँ भी एक बेहतरीन मुकाबला चला है कोर्ट नंबर 1 में सिरमौर वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के बीच में, जो स्कोर इस समय चला है 10-7 का राजपुरा के पक्ष में। लेकिन जब तक नेहा खड़ी है तब तक सिरमौर इस मैच में बना है। बेहतरीन खेलती है खिलाड़ी। समय 5 का डिफेंस से काफी डीप जाकर अंक स्कोर करना पड़ेगा नेहा को। एम्प्टी रेड करने का मौका यहाँ मन बना लिया नेहा ने और एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। जी बिल्कुल मोहन जी, अगर राजपुरा को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो इस खिलाड़ी को जरूर रोकना होगा, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी अगर इसी तरह खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास है आरुषि और आकृति, वहीं सिरमौर के पास है नेहा जो कि कमाल कर रही है यहाँ मैदान में। अकेले दम पर अभी तक संचालित किया है टीम सिरमौर को।
वहाँ रनिंग हैंड टच करने का प्रयास था। और समय जायज कर लिया गया यहाँ पे टाइम आउट के बाद जो खेल शुरू हुआ गोल नंबर 2 में बिलासपुर की तरफ से खिलाड़ी एक पर जर्सी नंबर 13 जर्सी वापसी बिलासपुर की ओर से की परिस्थिति 5 को डिफेंस के पास बिल्कुल यहाँ पर साथ में से समृद्धि चीन लेकर आई थी और अच्छा ब्लॉक किया यहाँ पर खिलाड़ी को शानदार डिफेंस और अंक जुड़ा बिल्कुल बिलासपुर के पास सुपर सिचुएशन लेकिन 13-7 का स्कोर है जिसका जो है अब बिलासपुर को शायद अपना डायरेक्ट पर खिलाने की रणनीति बना रहा है। चलिए एक और बिलासपुर की ओर से और अंक जुगल की ओर से 2 डायरेक्ट सुपर टैकल की सिचुएशन टीम का डिफेंस जर्सी नंबर 31 अहना रेड पर क्या वो सुपर टैकल होगा जी रवि यहाँ पर सेल्फ आउट ये प्रेशर थोड़ा बड़ा क्रिएट हुआ और सेल्फ आउट हो गई यहाँ पर खिलाड़ी और एक अंक मिलेगा जूतल को और अब ऑल आउट का खतरा बिलासपुर की टीम के ऊपर सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। अगर इस रेड में यदि टैकल हुए तो शायद अगली रेड में आसानी से ऑल आउट मिलेगा। चलिए 2 का डिफेंस बिलासपुर के पास जर्सी नंबर 5 रेड पर एक अच्छी खिलाड़ी क्या ये सुपर टैकल होगा या फिर ऑल आउट तो बहुत ही करीब पहुंचेंगे बिलासपुर की टीम और रोडर्स को कुछ दिखाना होगा यहाँ पर रोडर्स को कुछ करना होगा और रिव्यूअर डायरेक्ट तो बिलासपुर की भी आ चुकी है। चलिए देखते क्या कुछ कर सकते हैं इस रोड में क्या अपनी टीम को बचा पाएंगे कि नहीं। ये देखिए यार एक अच्छा चेक टैकल स्मृति राइट कॉर्नर से लेकर चेंज किया राइडर को और टैकल एग्जीक्यूट किया एक अच्छा हल्का जोड़ा और उस तरफ से एक खिलाड़ी बचा है बिलासपुर का जानवी रेड पर जर्सी नंबर 88 6 और यहाँ पर टैकल करने की कोशिश किया है जर्सी के लिए ऑफिशियल में दिया गया है। इसके साथ साथ बिलासपुर की टीम ऑल आउट टीम को कंजर्फा होगा टीम जुगल करेगा जुगल यहाँ पर टीम आउट का मान क्या है ले चलते हैं आपको कोड वन की तरफ मोहन जी। अभी भी एक ऑल आउट मिला है सरकार को और उस ऑल आउट के बाद बड़ी लीड यहाँ बनाने में सक्षम नहीं है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। लेकिन जैसा आप जानते हैं नेहा रूपी आंधी अगर ये चल पड़ी तो ये किसी को भी अपनी आगोश में ले सकती है। देखना होगा कितना समय लेगी नेहा कब तक खामोश रहेगी। स्कोर इस समय जो है 9-17 का है सरकार वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर के बीच में जो मुकाबला चल रहा है। का स्कोर है यहाँ पे तो नंबर 2 में एक और बार फिर से बाद खेल शुरू अभी कॉल आउट लगा यहाँ पर बिलासपुर की टीम को उसके पश्चात जो टाइम आउट दिया गया था उसके बाद फिर से खेल शुरू की ओर से खिलाड़ी एमपी लेकर के फिर की ओर से खिलाड़ी जर्सी ये देखिए राइट कॉर्नर का जो हेलो राइट कॉर्नर का ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं 2 नंबर 2 स्मृति अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है स्मृति मुकाबले में। इस समय आरुषि आई थी और बोनस बहुत बढ़िया करती हैं बोनस लिया है इस समय अब 13-14 का स्कोर है और 2 डाई रेड है। ये मुकाबला बिल्कुल अंतिम रेड तक जाने वाला है।
यहाँ देखा होगा आरुषि के ऊपर, आरुषि ने रनिंग एंड टच करने का प्रयास किया था और आरुषि भी देख रहे हैं वहाँ बोनस। जी हाँ बिल्कुल, 12-15 का स्कोर अब। 13-15 यार, 13-15 बोनस +1 स्कोर लेवल बराबरी पर यहाँ पर मैच आ गया है 14-15 पर। चलिए 19-20 का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आकृति आई है इस समय, कोई नंबर 1 में अगर देखिए जो मुकाबला खेला जा रहा है उसका जो स्कोर है 14-10। जिनको के पास सभी 4 अंकों की बढ़त है, 14-10 का ये स्कोर है। चलिए तो उससे खिलाड़ी जैसे नंबर 32 कर रहे हैं, एक अच्छी लीडर है, एक और रैंक जोड़ेगा टीम में जीतने के लिए करते जा रही है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता है यहाँ पर। ठाकुर रामलाल हॉस्टल जुब्बल वर्सेस स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। सुंदर मुकाबला सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए छात्राएं अब तक हमारे इस 26वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय छात्र कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का दूसरा दिन, जहाँ पर आज छात्र वर्ग के मुकाबले जा रहे हैं। उसका ये सेमीफाइनल मुकाबला 17 हरिकेश स्कोर क्या स्कोर सिरमौर वर्सेस राजपुरा के बीच में जो मुकाबला चल रहा है 17-17 की बराबरी पर। ये मान लीजिए कि मुकाबला 0 से शुरू होगा। सेकंड हाफ का मुकाबला नए सिरे से शुरुआत होगी। दोनों टीमों के लिए लीड के लिए खेलना होगा तो नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, अन्यथा मुकाबला बिल्कुल बराबर। इस समय 17-17 अंकों की बराबरी पर। वहीं दूसरे कोर्ट में वहां शायद ठाकुर रामलाल हॉस्टल जुब्बल की टीम थोड़ी आगे चल रही है। एक बार हम हनी जी के पास जाना चाहेंगे कि वहां पे कौन आगे चल रहा है इस मैच में। प्रदर्शन बेहतर चल रही है। कोई नंबर 1 ऑफिशियल साधन से बता चलना सर आपके स्कोर को करवा दे सर। ठीक है, तुम अब ठीक है, जो कोई नहीं, जो गलती होगी आपसे पहले ये फिर पॉइंट एक बाहर इसको इनको बोलो सर आप ऊपर। जो मुकाबला आपके समक्ष खेला जा रहा है ठाकुर रामलाल स्पोर्ट्स हॉस्टल जुब्बल वर्सेस स्टेट हॉस्टल बिलासपुर, उसका जो नंबर स्कोर लाइन है वो है 15 और 14। एक अंक की बढ़त सिर्फ जुब्बल के पास है। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है दोनों टीमों का। एक कड़ी कश्मकश एक अच्छी टक्कर दे रही है दोनों टीमें। सिर्फ अंक की बढ़त यहाँ पर है जुब्बल के पास। ओवर टू यू नवन जी। जी हाँ, भी मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है। 17-17 की बराबरी पर। देखना होगा खतरा किस पर मंडराता है यहाँ पर। सिरमौर की टीम ने बहुत बेहतरीन कबड्डी खेली है। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा तो एक प्रतिष्ठित संस्थान है भाई, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी। सेकंड हाफ स्टार्ट, रेड टू सिरमौर। सेकंड हाफ की शुरुआत में पहली रेड पर आई है यहाँ पर नेहा। देखना होगा नेहा और आरुषि बोनस तो हर बार कर रही है, क्या इस बार भी बोनस किया है, ये देखने वाली बात होगी।
मैं पीछे ले आता हूँ सर, जैसे रेड होती है आप टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ से आरुषि, ये भी आकर जो है बोनस का हर बार ट्राई करती है। इस बार देखना होगा, रनिंग हेड टच का प्रयास किया था आरुषि के ऊपर ही आरुषि ने। और एमडी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। चलिए कोर्ट नंबर 1 में भी यहाँ पर सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। अब जो जुब्बल की टीम है ऑल आउट के करीब पे आ रही है जुब्बल। अब ये ऑल आउट रेडर जर्सी नंबर 18 एंजल, एक बेहतरीन रेडर। अच्छा ये भी प्रवेश का जरूर प्रयास, लेकिन जो बिलासपुर का डिफेंस है वो भी बड़ा खड़ा खेल रहा है यहाँ पर। अब नेहा यहाँ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, चढ़ के खेल रही है भाई। और इस समय 2 डाई रेड है, 2 डाई रेड की कमान संभाली है यहाँ पर आरुषि ने। देखना होगा क्या कुछ कर पाएगी आरुषि। बोनस पर 2 डाई पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। जी इस बार बोनस हुआ है बहुत सफाई के साथ बोनस। पहले अटेम्प्ट में शायद वो बोनस नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहता वहां पे। अब आरुषि है, आरुषि भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, और बड़े खिलाड़ी का शिकार किया है इस समय आरुषि ने। आरुषि को आउट किया है, और क्या गजब का टो टच, ट्रेडमार्क टो टच बन गया है आरुषि का। इस समय आकृति आई है, काफी ऊंचे लंबे कद की खिलाड़ी है, दोनों तरफ से रेड कर लेती है। जी कोर्ट नंबर 2 में चलते हैं सीधा। जुब्बल वर्सेस बिलासपुर में मुकाबला खेला जा रहा है और रोमांचक मुकाबला। जुब्बल की जो टीम है ऑल आउट की करीब पहुंच चुकी है। एक आखिरी खिलाड़ी बचा है जुब्बल का, क्या यहाँ रिवाइवल करवा पाएंगे या फिर यहाँ पर नेहा ने सुपड़ा साफ कर दिया है। 5 अंकों की रेड, 3 खिलाड़ी कोर्ट में बचे थे और बेहतरीन ढंग से वहां नेहा ने सुपड़ा साफ कर दिया, सभी को आउट कर दिया और पहला ऑल आउट मिला है यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा को। सीधा लिए चलते आपको कोचेज काउंटर में। तो इस तरफ अभी यहाँ पर जुब्बल को एक ऑल आउट का एक सामना करना। जुब्बल की ओर से खिलाड़ी रेड 88 जागरी एंट्री की बात की जाएगी और इस की ओर से खिलाड़ी नंबर 13। अच्छा फुटवर्क है खिलाड़ी का, देखिए यहाँ पर क्या शुरू, लेकिन और यहाँ पर आरुषि ने आके फट से झट से आई और फट से बोनस किया। और अब सिरमौर की आरुषि, देखना होगा खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की आरुषि तो बोनस लेकर गई थी, क्या सिरमौर की आरुषि को भी बोनस मिला है? जी हाँ, बहुत बेहतरीन बोनस करती है आरुषि। और यहाँ पर ऑफिशियल की तरफ से थोड़ा सा दिशा निर्देश भी मिलते हुए खिलाड़ियों को कि आप बीच में ना बोले। मोहन जी कैसे कश्मकश चल रही है सिरमौर और राजपुरा के बीच, क्या लगता है आपको? आरुषि भी कमाल कर रही है भाई। इस समय अगर इनके पेरेंट्स देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर खुश होंगे। कितने खिलाड़ियों का शिकार, बोनस +2 मल्टी पॉइंट रेट लगा दिए भाई, सुपर रेट लगा दिया आरुषि ने।
30-20 का स्कोर, 10 अंकों की बढ़त बना ली है यहाँ पर। और आरुषि तो यहाँ कमाल कर रही है भाई, झट से जाती है, फट से अंक लेकर आती है, ज्यादा समय भी नहीं लेती रेड में। और इस समय लगभग 10-11 अंकों की बढ़त यहाँ सिरमौर के पास है, जो कि बेहतरीन 12 अंकों की बढ़त है। आरुषि और नेहा ने बहुत बेहतरीन कबड्डी अभी तक खेली है। और यहाँ आरुषि बोनस का अटेम्प्ट करके एम्प्टी रेड हो गई है और वापस अपने कोर्ट में। अब नेहा है इस समय रेड पर, 3 का डिफेंस है, 3 के डिफेंस में बोनस तो मिलेगा नहीं, 4 का डिफेंस है, बोनस फिर भी एक्टिव नहीं है। बोनस जो है 6 और 7 में ही आपको मिलता है। हेलो हाँ 32-20 हेलो हाँ जी बोलो हाँ इस समय आकृति है, सारे यहाँ पर सफाई के साथ किया होगा, बोनस पर रिलाई कर सकती है, नहीं तो को फिर इसका बोलना तो है बस क्या पता लगा बस कोई हाँ 32-20 32-20 का स्कोर है इस समय, 32-20 32-21। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े भाई इस लाइव स्ट्रीमिंग को फटाफट शेयर करते रहिए। एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है सिरमौर वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के बीच में। 32-21 का स्कोर है। सेकेंड हाफ का खेल लगभग आधा हो चुका होगा, जहां तक अनुमान है, अनुमानित कह सकते हैं 6-7 मिनटों का समय इसमें बचा होगा, इससे ज्यादा का नहीं। इस समय आरुषि है, तो टच कमाल का करती है भाई, फुटवर्क बहुत बेहतरीन चलता है इस खिलाड़ी का। और इस समय पूरा डोमिनेट किया है इस खिलाड़ी ने, पूरी डोमिनेंसी के साथ, और इससे भी अच्छी बात की पूरी रेड कर रही है। अब 2 रेड है राजपुरा के लिए और आरुषि आई है रेड करने। देखना होगा आरुषि भी क्या बोनस पर रिलाई कर सकती है। जी बोनस मिला है वहां, बोनस से रिवाइवल तो नहीं मिलेगा लेकिन अंक जरूर जुड़ता है वहां रेडर के खाते में। आरुषि कमाल का किक भी करती है भाई, इस खिलाड़ी के पास तो मल्टीपल स्किल्स है। कद भले ही छोटा है इसका, बहुत चुस्त फुर्तीली खिलाड़ी है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई आरुषि, सिरमौर की आरुषि इस समय पूरा समय ले रही है रेड में और वापस अपने कोर्ट में। अभी भी स्कोर सिरमौर के पक्ष में एक बड़ी लीड। आरुषि वहां बेहतरीन ढंग से कॉर्नर पे संचालित कर रही है और वहां बढ़िया तरीके से बोनस का अटेम्प्ट किया। और इस बार चुनकर शिकार किया है, आकृति का शिकार किया है। ये खूबी होती है एक बड़े खिलाड़ी की, रेडर को ही चुना वहां टच पॉइंट के लिए। हमने प्रो कबड्डी में भी ऐसा देखा है, जब मुकाबला टाइट चल रहा हो तो वहां रेडर की तरफ से यही रणनीति रहती है कि दूसरी तरफ भी अगर रेडर खड़ा है तो ये देखा होगा आरुषि बोनस +1। अब नेहा है इस समय, क्या दूसरा ऑल आउट भी यहाँ खेलो इंडिया सेंटर को दे पाएगी टीम सिरमौर? अभी लीड तो है, ये देखना होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से मिड लाइन की तरफ थ्रस्ट किया, क्या एक खिलाड़ी या दो? जी एक मिला है ऑफिशियल की तरफ से, खिलाड़ी तो 2 की मांग कर रहा था यहाँ पर। नेहा तो चाह रही थी 2,
अंक उनको मिले। और कह भी रही थी कि 2 को टच लगे हैं, दूसरे को भी टच लगा है जिसपे पहले ट्राई किया था। शाबाश, ठीक है। नहीं कर पाएगा दोनों, सुनो बेटा सुनो, दोनों तरफ से चिल्लाना, नो चिल्लाइए, ठीक है, परे से भी बोल इसको परे की तरफ को। और ये देखिए यहाँ पहले भी नेहा ने वहाँ आकृति को आउट किया था और इस बार आरुषि को आउट किया है। आरुषि को शिकार बनाया वहाँ रेडर को। ये रहती है स्ट्रेटेजी, क्या गजब की कोचिंग दी होगी इनके कोच ने, पहले ही सिखा के भेजा है, वहाँ समझा के भेजा है कि अगर आउट करेंगे तो रेडर को ही आउट करके आओ, ताकि रेडिंग में वहाँ कमजोर पड़ जाए टीम। क्या यहाँ मिड लाइन को छुआ है? बोनस प्लस 3 पॉइंट, ये बड़ी रेड हो गई है भाई। अंतिम 5 मिनट का खेल और कितना स्कोर का डिफिसिट यहाँ पर है, कितना स्कोर का मार्जिन है। पैंतीस 29 का स्कोर है भाई, 6 अंकों की बढ़त है वो सिरमौर के पास। इस समय आकृति आई है रेड पर, अब 4 का डिफेंस है सिरमौर के पास। देखना होगा क्या सिरमौर की टीम यहाँ डिफेंस में भी अंक लेगी। जी हाँ, यहाँ पर लेगी। इससे पहले जो है एक मात्र अंक आया था सिरमौर के डिफेंस में और ये दूसरे आपने एक और अंक। रेडिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा है सिरमौर का। और वहां पर कोच को भी थोड़ी सी वार्निंग मिली है, ग्रीन कार्ड वार्निंग मिली है पंकज ठाकुर को। ये नियम और डिसिप्लिन हमें सिखाता है। पूरा समय लेनी है। और इस समय सिरमौर के लिए 2 और डाई और सिरमौर की शेरनी यहाँ पर नेहा ठाकुर इस समय रेड पर 2 और डाई रेड में अब अंक स्कोर करना होगा नेहा को। यहाँ अगर आउट होती है तो ये भी एक बड़ा नुकसान होगा। अंतिम 3 मिनट का खेल और नेहा के ऊपर वहां सुपर टैकल का मौका, सुपर टैकल किया गया वहां। यहाँ पर लोग हमसे पूछ रहे हैं नेशनल्स कब होंगे भाई? 27 से 30 तारीख के बीच में हरियाणा में होने हैं। इसी महीने की 27 से 30 तारीख के बीच में नेशनल्स खेले जाएंगे। इस समय एमटी रेड करके वापस अपने कोर्ट में विजय लक्ष्मी है रेड पर। विजय लक्ष्मी यहाँ पूरा समय ले सकती है इस रेड में। आप सब लोग नेशनल्स देखने के लिए भी तैयार हो जाइए। और यहाँ टाइम आउट मांगा गया है। स्कोर सब प्लीज 37-31 Cinco Sirmor, no mutamos. आकृति रिवाइव होकर वापस आई है। क्या डिफेंस यहाँ पर इन पे धावा बोलेगा, क्योंकि बोनस तो है नहीं। बोनस इनके पास स्किल भी बढ़िया है और काफी ऊंचा लंबा कद भी है। और वहां आकृति एंट्री रेड करके वापस अपने कोर्ट में।
अब डू और डाई रेड में यहाँ समय देखना होगा आकृति है रेड पर। बाहर चलो बेटा। कितना टाइम है? टाइम 1 मिनट का खेल होना बाकी और यहाँ दो खिलाड़ियों को शायद टच लगा है। मांग तो गो की कर रही है यहाँ पर विजय लक्ष्मी। प्लीज 38-33 5 अंकों का फर्क है। 38-33 का स्कोर है। 5 अंकों की लीड अभी भी यहाँ सिरमौर के पास है। और इस मैच में जो समय बचा है मात्र 49 सेकंड है, 49 सेकंड है। इस मैच में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रेड आ सकती है, वो भी अगर बहुत तेज यहाँ करें। और ये देखना होगा यहाँ आरुषि का शिकार किया है। अंत में डिफेंस भी चला है इस सिरमौर का। ये तो फाइनल की यहाँ पर ताल ठोक दी और नेहा का रिवाइवल हुआ है अंत में। और सिरमौर के जो दर्शक और खिलाड़ी है इस समय बड़े खुश हो गए। एक बड़ी टीम को आपने सेमीफाइनल में बाहर किया है और इस समय नेहा जो है पूरा समय ले सकती है, पूरा समय अफोर्ड कर सकती है इस मुकाबले के लिए। वहीं कोर्ट नंबर 2 में जो मुकाबला चला था वो भी समाप्त हो गया है। हम आपको जानकारी देंगे बहुत जल्दी। हेलो, बहुत बहुत बधाई स्टेट होस्टल बिलासपुर को और साथ में बहुत बहुत बधाई ठाकुर रामलाल स्टेट होस्टल जुबल को। बहुत बढ़िया मैच आपके सामने यहाँ पे खेला गया था और बधाई हो स्टेट होस्टल की, क्योंकि उन्होंने अपनी एंट्री जब्त कर दी है फाइनल के लिए। सिरमौर की टीम भी होते और उस साइड बहुत खुश होते हुए सिरमौर ने भी अपने भागीदारी सुनिश्चित की है फाइनल के लिए। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और दोनों टीमों के मैनेजर ध्यान दें। एग्जैक्ट 3:30 एग्जैक्ट 3:20 3:20 पे हम इस फाइनल का मुकाबला शुरू करेंगे। ये दोनों टीमों के मैनेजर ध्यान दें। 3:20 पे इस टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मैं दोनों टीमों से निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को सेटल करें और रिलैक्स करें, ताकि 20 मिनट के बाद आप दोबारा आपकी एनर्जी वापस आए इस टूर्नामेंट के फाइनल के मुकाबले के लिए। बोथ द टीम्स अभी से जीता है मैच।